आज यहाँ इंडिया गठबंधन के सांसद और विधायक दोनों का चुनावी नुक्कड़ सभा में मेरे साथ चल रहे बड़े भाई और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान साहब, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कारी बरकत साहब, झारखंड युवा मोर्चा के गिरिडीह जिला के उपाध्यक्ष बैरिस्टर फरदीन इम्तियाज साहब, हजारीबाग से चल के आए हुए साहब और मेरे साथ आए हुए छोटू अंसारी, इस गांव का दामाद भी है, फिरोज साहब और सभी इस गांव के भाई और बुजुर्गों। कुछ दिन पहले इस क्षेत्र का दौरा हम लोग का हुआ था। यहाँ भी उस दिन हम लोग को आने का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ से दो बाराती निकल जाने के चलते यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अभी आप देखे होंगे कि पिपरवा टांड में तेजस्वी जी जो लालू यादव जी के बेटे हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, चंपाई सोरेन जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए साथ साथ प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी वहाँ मौजूद थे और हम लोग को उम्मीद से ज्यादा एक छोटा सा आम सभा में इतना भीड़ ये साबित करता है कि हम लोग एमपी और एमएलए दोनों जीत रहे हैं। अब आपको वोट, यहाँ एमपी का भी वोट हो रहा है और एमएलए का भी चुनाव हो रहा है। एक वोट से आपको संविधान बचाना है और एक वोट आप दीजिएगा उससे सम्मान झारखंड को बचाना है। आज जो फिरका परस्त ताकत जिस तरह जुल्म की सारी हदें पार कर चुकी है और आगे भी उनका मंसूबा ये है कि मैं यहाँ के किस तरह दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दबे कुचले वर्ग, जो गरीब वर्ग हैं चाहे किसी जाति के हैं, उनको कैसे परेशान किया जाए। आज संविधान का छेड़छाड़ करने का समय आ गया, वो छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अनोखा चुनाव, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। आज तक इस तरह का माहौल कभी भी देश में नहीं बना था। जब एक प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और ना जाने क्या क्या अपने जुबान से निकालते हैं, जिससे देश दुनिया में भी हमारा इज्जत घटा है। बीबीसी लंदन से भी समाचार में ये बोला गया, वो जिस तरह का एक भाषण देते हैं उनका तनकीद किया गया है। अभी आप देखते होंगे पिछले दिनों रमजान में यूपी के गरीबों के मसीहा, गरीबों को मदद करने वाले और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमींदार, मुस्लिम में उतना बड़ा जमींदार हिंदुस्तान में नहीं होगा। मुख्तार अंसारी का नाम आप सुने होंगे, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास है। वो लड़े लेकिन गरीबों को कभी तकलीफ नहीं दी। जो वहां गरीबों को सताते थे उसके खिलाफ लड़े। और जब उनका इंतकाल हुआ, उनका बेटा मऊ से भी विधायक है अब्बास अंसारी साहब, वो एक दिन का पैरोल मांगा कि मुझे अपने वालिद साहब को का जनाजे में शामिल होने का इजाजत दिया जाए।
लेकिन फिरकापरस्त ताकतों ने इजाजत नहीं दिया। इसी तरह झारखंड के गांधी, झारखंड को बनाने वाले हमारे गुरु जी के बड़ा भाई का जब देहांत हुआ, हेमंत सोरेन जी जेल में थे, उन्होंने भी एक दिन का पैरोल मांगा, उनको भी टेक्निकल कारणों से छाड़ दिया गया। और आप जानते होंगे यहाँ का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है, उनके यहाँ अगर किसी का मैयत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको उनके कार्यक्रम में, उनके जनाजे में शामिल होना। अभी इतना कम सीट में और इस तरह का मंसूबा ये लेके चले हैं, तो आगे और क्या ही करेंगे कहना मुश्किल। दूसरा जो चुनाव है वो विधायक का चुनाव जो है, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके माननीय हेमंत सोरेन जी को एक षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया। उनको पहले दबाव दिया गया कि आप मेरे पार्टी में आ जाएं, आप मेरे गठबंधन में आ जाएं, तो इन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने एक ही लफ्ज बोला कि जो मुझे समर्थन दिया है, जिसके मत से मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री बना हूँ, उनके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। और उन्होंने जेल जाना पसंद किया। तब हम लोग को उनके धर्मपत्नी को गांडे विधानसभा से विधायक बनाने के लिए हम लोग ठाने। और आज जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, सारे जात के लोग, वो जात जो कभी झारखंड के तरफ देखते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन जिस तरह हेमंत सोरेन के साथ ज्यादती हुई है, वो भी आज हम लोग के साथ है। और इंशाअल्लाह जिस तरह माहौल है, उसमें 50,000 से भी ज्यादा वोट से हम लोग गांडे उपचुनाव जीतेंगे। आपके बीच में आया हूं, आपका नुमाइंदा मैं हूं। मुझे इस पार्टी में बगैर विधायक बने हुए मंत्री बनाया गया। मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी हुसैन अंसारी साहब झारखंड में 4 बार मंत्री रहे, और उन्होंने जिस तरह से कौम की खिदमत की, आज मैं भी उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। आज बस आपकी दुआ, आपका हौसला अफजाई की जरूरत है, और मैं वादा करता हूं कि आपका हर समस्या में, हर कदम आपके साथ में रहूंगा। कहीं मेरा कदम आप पीछे नहीं देखिएगा, चाहे वो दिन रहे या रात। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर पार्टी ने दी है। इस जिम्मेवारी को मैं स्वीकार इसलिए किया हूं कि मैं जानता हूं कि अपनों के बीच में जब जाऊंगा तो वहां से निराश नहीं लौटूंगा, वहां जरूर उम्मीद से ज्यादा मुझे सहयोग मिलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ, क्योंकि अब अजान का भी टाइम हो चुका है, सभी से विदा लेता हूं और यही आशा करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ के 20 तारीख को एक ब्लड बॉक्स में आपको जो देना है वो तीर धनुष में देना है जो 1 नंबर में है, और एक में 3 ताराम देना है जो विनोद सिंह जी का है। दोनों को हम लोग को 7 नंबर में है, उनको देना, और दोनों को हम लोग को गांडे से 50,000 से लीड। बहुत बहुत शुक्रिया।